गुड मॉर्निंग भाई। नमस्कार नमस्कार। चलो भाई टेस्ट सीरीज करते हैं शुरू। जो बोल रखा था वो काम करना है। आज कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं भाई, मेन उसी के बारे में करेंगे। और कमाल की बात ये देखो कि टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले एक विरोधी ने डिसलाइक करा है। अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं बोला है और उससे पहले डिसलाइक, यानी ये कोई जलखोर आदमी है। कोई बात नहीं। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं, फिर जिसको जो करना करता रहेगा। सबसे पहले कुछ कंप्यूटर के नई भी प्रश्न थे जो भी बने हैं, एक दो प्रश्न है इंपोर्टेंट, पहले वो करेंगे। उसके बाद फिर प्रीवियस एग्जाम में जो आ चुके वो भी उठाएंगे प्रश्न। चलो भाई पहला प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट इस शॉर्टकट की के आविष्कारक कौन थे? इनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रश्न है कट कॉपी पेस्ट इस शॉर्टकट की के आविष्कारक कौन थे? जल्दी बताएं। इनकी मृत्यु हो चुकी है। बताएं फटाफट, कट कॉपी पेस्ट इसके आविष्कारक कौन थे? तब तक जो है अगले प्रश्न पे आएंगे। उत्तर दिया है टेस्लर। ठीक है भाई, टेस्लर नहीं, लैरी टेस्लर। सचिन, इसका राइट आंसर आएगा लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर कट कॉपी पेस्ट इसके आविष्कारक थे ये, लैरी टेस्लर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे भाई। प्रश्न नंबर दूसरा, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? यानी सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? बताएं जल्दी। तब तक आ जाए तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर तीसरा, कंप्यूटर की भाषा में, वैसे आ चुका है प्रश्न पहले ये, कंप्यूटर की भाषा में एरर किसे कहते हैं? या फिर एरर को हम क्या कहते हैं? थोड़ा चेंज कर लेंगे। कंप्यूटर की भाषा में एरर को हम क्या कहते हैं? गलती को क्या बोलेंगे? दोनों के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी बताएं भाई। इंफॉर्मेशन हाईवे और कंप्यूटर की भाषा में एरर को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट, चलो बताएंगे इसको भी। अगला प्रश्न है परोम। परोम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? परोम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? जल्दी बताएं। सचिन का आंसर आया है कि एरर को कहते हैं बग। बिल्कुल सही है भाई। कंप्यूटर की भाषा में एरर को बोलते हैं बग और एरर को हटाना होता है डीबगिंग। बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं इंटरनेट को। इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को बोलते हैं। सूचना राजपथ इंटरनेट को बोलेंगे सूचना राजपथ। परोम का बताना पूरा नाम क्या रहेगा, यानी परोम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या है, इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी?
भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? एक ने उत्तर दिया है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। सचिन राइट आंसर है भाई, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, इसको उतार लेंगे। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगला प्रश्न था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995। 1995 तीन ने उत्तर दिया 1995, साहिल ने 1960। भाई इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 1995 को हुई थी, 1995। प्रश्न एग्जाम में क्या आ सकता है कि भारत में इंटरनेट को आए कितने वर्ष हो चुके हैं? 95 और 5 2000 तक है, और 20 अगले, यानी भारत में इंटरनेट को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 वर्ष यानी सिल्वर जुबली। तो इंटरनेट की सिल्वर जुबली भारत में हो चुकी है। अगला प्रश्न है टेक्नोलॉजी के बारे में, इसी प्रकार का कंप्यूटर से रिलेटेड है। इंडिया में मोबाइल फोन कब आया था? भारत में मोबाइल फोन कब आया था? जल्दी बताएंगे, भारत में मोबाइल फोन कब आया था? इसका आंसर क्या रहेगा? और जल्दी बताएं, पहले मोबाइल फोन कब आया? सुमीत नेहरा ने उत्तर दिया 1995। भाई ये मोबाइल फोन वाले का उत्तर दिया है या फिर इंटरनेट का उत्तर दिया है? चलो 1995 में ही, ठीक है। सचिन का उत्तर आया है कि भारत में मोबाइल फोन की शुरुआत भी 1995 में ही हुई थी। बिल्कुल सही है। दोनों के, मोबाइल फोन और इंटरनेट दोनों के, भारत में 25-25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 वर्ष। 31 जुलाई 1995, बिल्कुल सही है। भारत में मोबाइल फोन आया था 31 जुलाई 1995 को, सही है। जुलाई के लास्ट में जो है भारत में मोबाइल फोन, उसके बाद फिर जो है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देख ले, नेक्स्ट है डीबीएमएस से। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर के फील्ड में इस्तेमाल होता है, सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। डीबीएमएस, बताएं कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी बताएं भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे, तब तक इसका आंसर आए। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सीआरएम, सीआरएम का मतलब क्या होता है? सीआरएम का मतलब क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई एक टर्म है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। डीबीएमएस का उत्तर दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस, ठीक है। सभी का उत्तर आया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको नोट कर लेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और सीआरएम का बताएंगे भाई, सीआरएम इसका पूरा नाम क्या बनेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सीआरएम का मतलब क्या रहता है? इस तरह की टर्म होती है, एग्जाम में आती है, जल्दी बताएंगे। उत्तर दिया है सुमित ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM। नेक्स्ट आ जाएंगे भाई, अगला प्रश्न है यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? कंप्यूटर के फील्ड में यूनिक्स क्या होता है, बताना कि यूनिक्स क्या है। जल्दी बताएं, कंप्यूटर के क्षेत्र में यूनिक्स का मतलब क्या होता है? यूनिक्स क्या है? तब तक अगला प्रश्न ले लें। कमर्शियल, कमर्शियल इस्तेमाल यानी वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर, वाणिज्यिक प्रयोग का विश्व का प्रथम कंप्यूटर। एक प्रश्न यह है कि यूनिक्स क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा है कि वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था। सुमित नेहरा ने उत्तर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस प्रकार का है? ये सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है? ये बात तो ठीक है कि ये है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बात तो ठीक है, ये ओएस है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब ये बताना है भाई कि ये किस प्रकार का है, सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है, यानी इसमें एक आदमी ही काम कर पाएगा या एक से अधिक एक साथ में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे। ये बताएं भाई क्या चीज है वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर? इसका उत्तर दिया है यूनिक्स नहीं मेरे भाई, इसका जो है चलो ये अलग चीज है। देखो यूनिक्स क्या होता है, ये है मल्टी यूजर, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और साथ साथ में ये मल्टी यूजर तो है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर, इसका उत्तर नहीं बताया किसी ने, इसका अभी तक नहीं आया भाई। वाणिज्यिक प्रयोग में चलो देख लेंगे, वाणिज्यिक प्रयोग में जो आया था उसका नाम है यूनिवैक। वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाला प्रथम कंप्यूटर यूनिवैक। नेक्स्ट अगले प्रश्न का बताएंगे, कंप्यूटर में Alt प्लस F4 इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? सामान्यतः Alt प्लस F4 का प्रयोग किस रूप में करते हैं? ये एक शॉर्टकट की है, Alt प्लस F4 का प्रयोग किस रूप में करते हैं? जल्दी बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने बहुतों ने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म क्या रहती है? HTTP और बाद में इसमें एक स्मॉल s, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? डायरेक्ट क्लोज करने के लिए, शट डाउन करने के लिए क्लोज प्रोग्राम। ठीक है, रनिंग में कोई प्रोग्राम है तो उसको क्लोज करने के लिए हम Alt प्लस F4 का प्रयोग कर लेते हैं। रनिंग में कोई प्रोग्राम है, फिलहाल में कोई चीज हमने कंप्यूटर में ओपन कर रखी है, उसको क्लोज करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। और अगर कोई प्रोग्राम ओपन नहीं है तो फिर शटडाउन के केस में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि HTTPS का पूरा नाम क्या रहता है? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S से लगा दिया सिक्योर। सचिन का राइट आंसर है भाई, बिल्कुल सही है, सचिन का उत्तर सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, और इस एस का मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर जो साइट होती हैं वे उनके पते होते हैं, जो वेबसाइट, उसमें इस्तेमाल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सामान्यतः बहुत जगह पे हमें सिक्योर लिखा नहीं मिलेगा। जो आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करोगे सर्च बॉक्स में, उसमें HTTP तो मिल जाएगा, लेकिन HTTPS हर जगह नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट है भाई, अगले प्रश्न में आते हैं। कई बार एग्जाम में आता है PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। PDF सभी बच्चे डिमांड करते हैं जी PDF फाइल भेजो, PDF फाइल होनी चाहिए, डाउनलोड कर ली वगैरह जो भी है। PDF फाइल की फुल फॉर्म क्या रहेगी? जल्दी बताएंगे। पहले एक इस्तेमाल में आया करती, इसका नाम होता था फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क। पहले इस्तेमाल में आया करती फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता था? फ्लॉपी डिस्क कितने साइज की होती थी? अब तो इस्तेमाल में नहीं आती। PDF का नाम बताया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सचिन का उत्तर राइट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल सही है भाई। रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, पहले NTPC में आ चुका है, और भी कई एग्जाम में आता है। ये रेलवे हो चाहे फिर एयरफोर्स वगैरह, सभी में आ चुका है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फ्लॉपी डिस्क जो पहले इस्तेमाल में आया करती, उसका सामान्यतः साइज क्या होता था? स्टोरेज में काम आया करती है। पहले जो पहले पुराने कंप्यूटर होते थे उनमें लगाने में काम आया करती स्टोरेज के लिए, जब तक CD और पेन ड्राइव चलन में नहीं थे उससे पहले आया करती। तो ये बताना कि फ्लॉपी का साइज क्या होता था, जल्दी बताएंगे। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। 1.44 MB यानी मेगाबाइट। चलो ठीक है भाई, सही उत्तर है। बहुत कम साइज की होती थी, इसको बोलते थे 1.44 MB। तो ये केवल 1.44 MB की फाइल होती थी, मेगाबाइट की, बहुत छोटी होती थी फ्लॉपी। नेक्स्ट है GUI, कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होता है। आज सिर्फ कुछ फुल फॉर्म, कुछ शब्दों को देख रहे हैं, उसके बाद बाकी बात में करेंगे। GUI का पूरा नाम क्या रहेगा? GUI इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? GUI की फुल फॉर्म क्या बनेगी? एक फुल फॉर्म और बताएंगे इसके साथ साथ में, कैड। कैड, बहुत सारे बच्चे हैं जो कैड का कोर्स करते थे, अब थोड़ा क्रेज कम हो गया इसका। ऑटो कैड बोला करते इसको, कि ऑटो कैड का कोर्स कर रहे हैं। ममता ने उत्तर दिया है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सचिन ने उत्तर दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सचिन का उत्तर सही है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है इनमें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैड की बताएंगे, कैड की फुल फॉर्म। बच्चे कोर्स करते थे इसका, डिजाइनिंग का कोर्स हुआ करता ये कैड। एक ने उत्तर दिया कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सुमित ने भी उत्तर दिया, चलो ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सही है। ऑटो कैड का कोर्स हुआ करता, बहुत लोकप्रिय कोर्स था, अब तो पता नहीं इसकी शायद वैल्यू कम होगी। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटो कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है भाई, कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर को बोलते वैसे संगणक। अगर कोई हिंदी में पढ़ता हो, क्या पता उसके सामने हिंदी में ऑप्शन आ जाए, तो कंप्यूटर लिखा नहीं मिलेगा, तो वहां मिल जाएगा संगणक। कंप्यूटर की हिंदी ये होती है संगणक। प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में FTP का पूरा नाम क्या होता है? FTP, FTP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? और इसके साथ साथ में
वायरस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? वायरस दोनों बताएंगे जल्दी। एफटीपी इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी और वायरस की फुल फॉर्म क्या बनेगी? नेक्स्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सचिन का उत्तर आया है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भाई बिल्कुल सही है सचिन, आंसर तो बहुत बढ़िया दे रहा है भाई, अच्छे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब वायरस की फुल फॉर्म और बताओ। ममता का भी नहीं, ममता का उत्तर गलत था। मनोज सही है भाई, मनोज। अंकुश का आंसर आया है वाइटल रिसोर्स अंडर सीज। भाई इसमें आई का तो बना ही नहीं, सुमित ने बताया है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। हाँ ये सही है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, सुमित और सचिन के राइट आंसर है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये होता है भाई वायरस। हाँ वायरस की फुल फॉर्म यह होती, ये होगी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो क्या है? कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर के फील्ड में ही बताना कि माइकल एंजेलो क्या है। बड़ा चर्चित प्रश्न है ये, आता है एग्जाम में। जल्दी बताएंगे। माइकल एंजेलो क्या है? अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। सुमित ने उत्तर दिया है वायरस। सही है भाई, माइकल एंजेलो एक वायरस का नाम था, ये होता था कंप्यूटर वायरस। माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस था। सही है। उसके बाद देखें, वैसे ये पहली बार आया था 1991 में। माइकल एंजेलो जो एक वायरस था ये 1991 में पहली बार देखा गया था। अगले इस पे प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? इंडिया का प्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? प्रश्न ये है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? जल्दी बताएंगे। भाई भारत का बताना है पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, एक एमबी कितने केबी के बराबर होता है? एक एमबी जो है कितने केबी के बराबर होता है? भारत का पहला कंप्यूटर भाई ये स्थापित मुंबई में नहीं हुआ था, मुंबई में नहीं था, इसका उत्तर है कलकत्ता। भारत का पहला कंप्यूटर मुंबई में नहीं, कोलकाता में स्थापित किया गया था, कोलकाता में। अब प्रश्न है कि एक एमबी जो है वो किसके बराबर होता है? एक हजार चौबीस। एक एमबी की जो वैल्यू रहती है वो 1024 केबी की रहती है। एक बात को ध्यान रखना है, कंप्यूटर के इसमें फील्ड में 1024 का नंबर पे सारी मेमोरी काम करती है। मोस्टली जितनी मेमोरी है वो 1024 के फॉर्मेट पे काम करती है। जैसे 1024 जो बाइट थे उससे 1 केबी बन गया था, किलो बाइट।
उसके बाद 1024 KB से बन गया 1 MB, फिर 1024 MB से बन जाएगा 1 GB, चलते रहेंगे इस प्रकार। अगला प्रश्न है, 1 बाइट किससे बनता है? देखो ये किलो बाइट था, KB होता किलो बाइट। प्रश्न ये है कि 1 बाइट किससे बनता है? 1 बाइट की वैल्यू क्या होती है? कंप्यूटर में ही 1 बाइट की वैल्यू क्या रहती है? जल्दी बताएंगे, 1 बाइट की वैल्यू क्या रहेगी? चलो तब तक जो अगले प्रश्न पे आ जाएं, इसका उत्तर दें पहले। कुछ ज्यादा आसान प्रश्न है भाई, इसका उत्तर सभी के पास तो आना चाहिए। हाँ, 4 बिट नहीं, सुमित नेहरा, इसका उत्तर 4 बिट नहीं होता, इसका उत्तर आए ममता और सचिन का उत्तर सही है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट। 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ज्यादा आसान प्रश्न है, बताओ देखा। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? नेक्स्ट पे आ जाए मैं, चलो तब तक इसका उत्तर देंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, उससे अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आ गया चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। आसान था प्रश्न, अब बताएंगे इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल है। चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज हो गया। इसका उत्तर ये है, लिख दिया इसमें, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है भाई, माउस के इन्वेंटर कौन थे? माउस के आविष्कारक। जो कंप्यूटर का माउस होता है, माउस के आविष्कारक, कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन थे, उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MS DOS। MS DOS की फुल फॉर्म क्या बनेगी? MS DOS की फुल फॉर्म क्या बनेगी? कंप्यूटर के तो हो गए भाई, उसके बाद प्रश्न है कंप्यूटर के माउस के आविष्कारक कौन थे और साथ में MS DOS की फुल फॉर्म क्या बनेगी? जो आजकल इस्तेमाल में होता है उसी का बताना है बस। सचिन का आंसर आया है डगलस, बिल्कुल सही है। सचिन का उत्तर आया है डगलस, सही है। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट, बिल्कुल सही है भाई, डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, प्रवेश ने उत्तर दिया है इसका कि MS DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस का हो गया, ये तो सिर्फ इसका हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रहेगा इसका भी तो रहेगा, ये MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है पायल, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। इसी में प्रश्न है कि जब MS DOS का यूज करते थे, शायद किसी ने किया होगा इस्तेमाल,
एमएस डोस का जब इस्तेमाल करते थे तो इसमें यह बताना है कि ये किस प्रकार का था, ये सिंगल यूजर था, सिंगल यूजर या फिर मल्टी यूजर। यह बताना है कि एमएस डोस जो है वो सिंगल यूजर होता था या मल्टी यूजर था। ये सिंगल यूजर या फिर मल्टी यूजर, ये बताना है। नेक्स्ट भाई अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। सिंगल यूजर, प्रवेश ने उत्तर दिया है सिंगल यूजर। ये होता था सिंगल यूजर और साथ में क्या था, ये सिंगल टास्क भी था। ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी इस पे एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर पाया करता और साथ में इस पे काम भी एक ही हुआ करता, यानी ये सिंगल यूजर और ये सिंगल टास्क ही था। अगला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका ये भी, HTML का पूरा नाम क्या बनेगा? HTML की फुल फॉर्म क्या रहेगी? और HTML में दो प्रश्न है, पहला ये बताएंगे कि HTML की फुल फॉर्म क्या बनेगी। जल्दी बताएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। फिर हाइपर टेक्स्ट नहीं, ये नहीं है भाई। मैन्युक्लैप्टिंग नहीं आएगा, मैन्युक्लैप्टिंग नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। हाँ ये ठीक है, ममता और सचिन का उत्तर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सही है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न इसी में से है कि देखो HTML जो हुआ करती, शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल हुआ करता कंप्यूटर के पहले पेज को डिजाइन करने में। जो हमारा कंप्यूटर का इसमें इंटरनेट चलाते हैं, उसके बाद जो हमारा पेज खुलता है, उस पेज की डिजाइनिंग करने के लिए पहले HTML लैंग्वेज का प्रयोग होता था। अब उसी से क्वेश्चन है कि जब इसका इस्तेमाल क्या करते, तो इस HTML में एक टैग लगता है जिसको टैग नाम दिया जाता है HR टैग। प्रश्न ये है कि HTML में HR जो टैग होता था, इसका इस्तेमाल किस रूप में करते थे? ये इस तरह करते हैं टैग का इस्तेमाल। ये बताना कि HR टैग जो है इसका इस्तेमाल किस रूप में होता था। इनको HTML के टैग बोलते हैं, टैग। जल्दी बताएंगे HR का इस्तेमाल, तब तक अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, जैसे हमने पता किया था कि 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होते हैं, उसी प्रकार 4 बिट किसके बराबर होते हैं? दो प्रश्न हो गए। HR का इस्तेमाल HTML में किस रूप में करते थे, और जिस तरह 8 बिट का बनता 1 बाइट, उसी प्रकार 4 बिट से क्या बनता है? 4 बिट से क्या बनेगा? चलो इसका उत्तर एक ने, ममता ने उत्तर दिया है 1 निब्बल, सही है। 4 जो बिट हैं इससे मिलके बनता है 1 निब्बल। 4 बिट से बनता है 1 निब्बल, 2 निब्बल से बनता है फिर ये 1 बाइट, यानी 8 बिट से बनता है 1 बाइट। एक प्रश्न रहेगा बीच में,
एच आर का मतलब क्या होता है, किसके लिए होता है ये एच आर का? ठीक है, देखो मतलब क्या होता है इसका, ओरिजेंटल रूल। इसका मतलब होता था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रूल। जिसने कभी चला के देखी होगी HTML उसको पता होगा, HTML में HR हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है। नेक्स्ट है भाई, कंप्यूटर की भाषा में या इसकी शब्दावली में, कंप्यूटर की शब्दावली में लैन बड़ा सिंपल है। लैन का अर्थ क्या होता है? LAN, लैन का अर्थ क्या रहेगा? जल्दी बताएंगे, लैन का अर्थ क्या रहता है? आसान है, कई एग्जाम में आ चुका पहले ये। तब तक एक क्वेश्चन और ले लेंगे, उत्तर आया है, चलो देखते हैं भाई। एक लैंग्वेज है, ये बताना उसके आविष्कारक कौन थे। लैन का उत्तर आया है लार्ज एरिया, लोकल एरिया। देखो भाई, लैन का उत्तर जो रहेगा, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये रहेगा इसका आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर में होती सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज के आविष्कारक कौन थे? सी लैंग्वेज के आविष्कारक जल्दी बताएंगे, इसके आविष्कारक कौन थे? यानी किसने इसको जो है विकसित किया था? अगले प्रश्न पे आ जाएं। नेक्स्ट जो रहेगा, गूगल, गूगल इसके आविष्कारक कौन हैं? गूगल के आविष्कारक कौन हैं? और साथ में IBM की फुल फॉर्म क्या है? 3-4 प्रश्न हो गए हैं, जल्दी बताएंगे। एक ने उत्तर, दो ने आगे उत्तर भाई, प्रवेश, सचिन, मनोज, अंकुश, सबके उत्तर आगे। डेनिस रिची सही है। सी लैंग्वेज के आविष्कारक थे डेनिस रिची, डेनिस रिची। गूगल के आविष्कारक कौन है? गूगल, यह भी एक प्रश्न है, गूगल के आविष्कारक कौन है? और उसके अलावा IBM की फुल फॉर्म क्या बनेगी? गूगल वाले का उत्तर दिया एक ने लैरी पेज, देखते हैं। सचिन ने ही उत्तर दिया IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा, ये आर गलत लिखा गया होगा, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ममता का भी उत्तर आया है, लेकिन भाई गूगल वाले का उत्तर तो एक ने दिया है लैरी पेज, वो देखते हैं सही है या गलत है। चलो इसके सब के आगे पहले यही मान लेते हैं, फिर IBM की जो फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका आंसर रहेगा। गूगल वाले का बताएं, गूगल के आविष्कारक कौन थे? तब तक एक और पूछ लेते हैं प्रश्न। भारत की कंपनी है, भारत की एक कंपनी है, कंप्यूटर के फील्ड की ही, यानी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, विप्रो। प्रश्न ये कि विप्रो के संस्थापक कौन हैं?
विप्रो कंपनी किसकी है, यह बताना है। दो प्रश्न हो गए, गूगल के इसके आविष्कारक कौन थे और विप्रो कंपनी किसकी है, जल्दी बताएंगे। एक ने फिर उत्तर दिया है लैरी पेज, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, दो बच्चों के आंसर आए हैं, लैरी पेज और एक ने दिया है अजीम प्रेमजी, उसका दिया हुआ मेरे ख्याल से विप्रो का दिया है, ठीक है। गूगल जो हो गए, गूगल इसके थे लैरी पेज, सही है। आईबीएम का उत्तर हो गया। विप्रो के संस्थापक बताया एक ने अजीम प्रेमजी, हाँ ठीक है, विप्रो वाला ठीक है, आ गया आंसर बच्चों का अजीम प्रेमजी। तो भाई आज की क्लास में इतना ही ठीक रहेगा, समय भी हो गया है, तो इसको उतारना चाहे अपना उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट जो लेना है। नमस्कार, धन्यवाद। कर दी उन्हें।